अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग तरावी से फ़ारिग हो गए होंगे और जिन्होंने मस्जिद जाना था वो मस्जिद से आ गए होंगे। अब जो वक्त है वो है सोने का। तो अब सोने के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, नींद के बारे में। नींद इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तंदुरुस्त और तवाना जिस्म, एकसू जहन और खुशबाश ज़िंदगी के लिए मुनासिब नींद लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने नींद को आराम का ज़रिया क़रार देते हुए फ़रमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा। ये सूरह नबा की आयत नंबर 9 से 11 थी। और हमने तुम्हारी नींद को बाइस आराम बनाया और हमने रात को लिबास बनाया और दिन को रोज़ी कमाने का ज़रिया बनाया। तो दिन भर की मसरूफ़ियत और थकावट के बाद नींद इंसान को सुकून और राहत बख्शती है। नींद अल्लाह की निशानियों में से एक काबिल ज़िक्र निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम आयत नंबर 23 में, और तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फ़ज़ल को तलाश करना उसकी निशानियों में से है। बेशक इसमें सुनने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो क्या है कि हम इसमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें नींद का जो ये रखा है क्यों रखा है। तो नींद इंसान को इस काबिल बना देती है कि इंसान ताज़ा दम होकर दिन भर अपने कामकाज अहसन तरीक़े से अंजाम दे और अल्लाह का शुक्र करे। तो शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीक़ा क्या है कि इंसान हर मौके पर अल्लाह ताला को याद रखे और उसकी रज़ा के मुताबिक अपने सुबह शाम बसर करे। तो लिहाजा जब हम सोने जाएं, बिस्तर पर जाएं, तो हम क्या करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पर आए लेकिन अल्लाह का ज़िक्र ना करे तो ये इसके लिए बाइस हसरत होगा। ये सुनन अहमद की हदीस थी ये। तो और दूसरी हदीस में फरमाया, सैयदना इब्ने मसूद वो फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र के वक्त नींद आ जाना शैतान की तरफ से है। अगर तुम चाहो तो तजुर्बा करके देख लो, और जब तुम में से कोई बिस्तर पर आए और सोने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िक्र करे। तो इंशाअल्लाह इस बिना पर हम एक आदत से डालनी चाहिए हमको कि जब हम बिस्तर पर जाएं तो अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करें, अल्लाह की याद में नींद गुजारें। तो ये देखिए, हम लोग अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन में कितने घंटे, तकरीबन 8 से 10 घंटे हम मेहनत करते हैं, है ना। चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि किसी तरीक़े से हमारा दुनिया का घर जो है, दुनिया की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। गर्मियों में एसी का अरेंजमेंट है या नहीं, सर्दियों में हीटिंग है क्या नहीं, ताकि हम और हमारे घर वाले सुकून और आराम से घर में रहें। ये घर वो है जो मरने के बाद जिसमें हम सब जाना है, और वो है ख़बर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो अल्टीमेटली इस घर में हम सब जाना है। जैसे हम इस दुनिया के घर में रहने के लिए अरेंजमेंट करते हैं ना, इसी तरीक़े से उस ख़बर के घर में भी जाने के लिए हमें इसी ज़िंदगी में मेहनत करने पड़ेगी। इस ज़िंदगी में हमें अरेंजमेंट्स करके जाना होगा, ताकि जब हम ख़बर में पहुँचे तो हम उन मुश्किलात से बच सकें जिनका हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसी तैयारी के सिलसिले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ आमाल बताए हैं जिनको अगर हम इख्तियार कर सकते हैं, और हम इख्तियार करना चाहिए भी, और अपने उस घर के लिए जाने से पहले ये हम इंतज़ामात करना चाहिए कि अल्लाह हमें वहाँ पर अज़ाब और मुश्किलात से बचाए रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुल्क के बारे में क्या फरमाया आपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि सोने से पहले वह पढ़ा करते थे। इसके बारे में हमें हदीस मिलती है सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना सोते थे जब तक सूरह अलिफ लाम मीम सजदा ना पढ़ लेते और सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ना पढ़ लेते थे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो ये आपका मामूल था।
اور اس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کے 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور وہ سورہ ہے تبارک الذی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبر میں جب عذاب انسانوں کے پیروں کی طرف سے آتا ہے تو یہ سورہ اس کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر جب عذاب سینے کی طرف سے آتا ہے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو پھر اگین یہی کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو یہی پھر کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے کس طرح یہ سورہ ہمیں خبر میں حفاظت کرتی ہے، ہمارے لیے سفارش کرتی ہے۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے دل میں ہو، تو کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش، یہ تمنا پوری کریں، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھے بغیر رات کو نہیں سویا کرو۔ سورہ ملک پڑھنے میں تقریباً کتنا لگتا ہے ہمیں وقت؟ 4 سے 5 منٹ۔ دنیا کی زندگی کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس 8-10 گھنٹے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہم صرف 5 منٹ نہیں گزار سکتے؟ اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی سورہ ملک پڑھا کریں گے، اور سورہ الف لام میم سجدہ بھی کم سے کم سورہ ملک سے تو شروع کیجئے نا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ آپ سورہ الف لام میم سجدہ ایڈ کر لیجئے۔ 5 منٹ کو اگر ہم پورے دن میں کیلکولیٹ کریں نا تو یہ ایون 1% سے بھی کم وقت بنتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے ہمارا سارا وقت، ساری محنتیں، کوششیں سب ہے، اور خبر کے لیے کیا ہم 1% سے کم وقت نہیں نکال سکتے؟ تو اس پر غور کیجئے، اور سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، اور جو بھی سونے کے اذکار ہیں جو آپ کو ایپ میں مل جائے گا، سونے جاگنے کے اذکار میں مل جائے گا، وہاں سے پڑھ کر پھر آپ سو لیجئے، تو آپ کی نیند بھی عبادت میں شامل ہوگی۔ ایسا آپ کو اجر ملے گا کہ آپ ساری رات آپ عبادت میں گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے اب اجازت لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔